क्या आपके लो स्पर्म में मोटिलिटी की कमी है? जब आप सीमन एनालिसिस कराते हो तो वहाँ पर मोटिलिटी कम आती है। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, और इसके लिए आपको क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या प्रिकॉशन है और इसके लिए क्या मेडिसिन है। तो आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ हम ऑनलाइन कंसल्ट भी करते हैं। हमारे पास पूरी एक क्वालिफाइड डॉक्टर की टीम है जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी समस्या का समाधान निःशुल्क फोन के द्वारा ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कारण क्या है। जब आप सीमन एनालिसिस कराते हो तो उसमें एक मोटिलिटी का ऑप्शन आता है, उसको कम होती है मोटिलिटी जो लो स्पर्म में होती है। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप पर भी बहुत बार आता है, सर हमारा जो मोटिलिटी रेट है वो कम है। तो आज हम समझते हैं कि इसके कारण। देखिए, इसमें जो सबसे पहला कारण निकल के आता है इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो। उसकी वजह से देखा गया है जब इन्फेक्शन होता है या पस सेल बड़ी होती है तो मोटिलिटी रेट कम होता है स्पर्म का। सेकंड है, ये भी बहुत केस में देखा गया है, वेरिकोसील। वेरिकोसील जिसको है हमने देखा है उनकी रिपोर्ट में जब पता चलता है कि वेरिकोसील है तो वहाँ पर भी मोटिलिटी रेट कम होता है। फिर नेक्स्ट है, यदि कोई लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं उसकी वजह से भी मोटिलिटी रेट कम हो सकता है, या ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं आजकल जो लड़के हैं, तो जब वे टेस्ट कराते हैं, अपना सीमन एनालिसिस कराते हैं तो उनमें मोटिलिटी रेट कम होता है। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि लंबे समय से ड्रग्स ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, या अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी को टेस्टिकुलर कैंसर है उसमें भी काम करेगा, या किसी की हाल ही में टेस्टिस की सर्जरी हुई है तो वहाँ पर भी सीमन एनालिसिस में मोटिलिटी रेट कम हो जाता है। यह एक होता है जेनाइटल एबनॉर्मलिटी, जो कोई जेनाइटल में पहले से एबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से। यह एक होता है टेस्टिस होते हैं जो अनडिसेंडेड होते हैं। अनडिसेंडेड मतलब कि जो टेस्टिस है वो ऊपर ही है, नीचे नहीं आए। तो उसमें क्या होता है कि स्पर्म काउंट तो कम होता ही है, उसमें मोटिलिटी रेट भी कम होता है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण मोटिलिटी रेट कम होता है लो स्पर्म काउंट में। अब बात करते हैं प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में आपको क्या करना है अभी मैं आपको बताया। तो सबसे पहले आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स ये तो कहीं ना कहीं दुश्मन है। यदि आप चाहते हो कि आपका स्पर्म हेल्थी रहे और आप एक अच्छा सेक्सुअल लाइफ जीना चाहते हो तो आप स्मोकिंग, ड्रग्स या अल्कोहल आज ही त्याग दें। तो इसका मैंने देखा है, ये मैं अपनी क्लिनिक एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। जो लंबे समय से स्मोकिंग करते थे उनका 100% मोटिलिटी रेट कम होता है, या वे अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आपको गर्म पानी से नहीं नहाना है। गर्म पानी से आपको वॉश नहीं करना है। ज़्यादा गर्म पानी कहीं नहीं, क्योंकि गर्म पानी क्या करते हैं वहाँ पर मोटिलिटी रेट कम कर देते हैं, वे इस स्पर्म को नहीं डेड करते हैं। तो आपको ज़्यादा गर्म पानी में नहीं नहाना है। नेक्स्ट है, आपको वेट कम करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको वेट कम करना है, क्योंकि ओबेसिटी का बहुत बड़ा रोल है। ओबेसिटी में क्या होता है, स्पर्म काउंट भी कम होते हैं और जो मोटिलिटी रेट है वो भी कम करना है। आपको सेडेंटरी लाइफ नहीं जीनी है। सेडेंटरी लाइफ मतलब आपको एक जगह नहीं बैठ रहना है, वो बात मैं अभी बताया, ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफ। नेक्स्ट है, आपको ऐसे अंडरगारमेंट नहीं पहनने जो ज़्यादा टाइट हो। टाइट अंडरगारमेंट आपको नहीं पहनने हैं। तो ऐसा कुछ है। आपको जो लैपटॉप है, आजकल बहुत लड़के लैपटॉप लेग पर रखकर, पैरों पर रखकर चलाते, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत बार ये मना करता हूँ कि आपको लैपटॉप आप उसके नीचे कोई कपड़ा रख लीजिए, तौलिया रख लीजिए या एक तकिया रख लीजिए, लेकिन सीधा डायरेक्ट आपको लेग पे नहीं रखना है। क्योंकि जितने भी एक्चुअली जो ये हम कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम पेशेंट देखते हैं तो हम उनकी कहीं ना कहीं एक तरह की केस टेकिंग लेते हैं। जब भी हमसे फ़ोन पर बात करते हैं तो हम फ़ोन पर कम से कम 20 मिनट 25 मिनट हम बात कर लेते हैं किसी पेशेंट से। तो जब हमसे पूछते सर आप इतनी बात क्यों पूछते हैं, तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी बातों से ही हमें मेडिसिन क्लियर होगी। क्योंकि जो होम्योपैथी है वो कहीं ना कहीं सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन तैयार होती है। तो ये मैं आपको क्लिनिक एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि आपको लैपटॉप पैरों पर सीधे डायरेक्ट नहीं रखना है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी रेज निकलती है जो कहीं ना कहीं आपके स्पर्म को और जो उसकी मॉर्फोलॉजी है स्पर्म की, कहीं ना कहीं उसकी डिस्टर्ब करती है। चलिए अब बात करते हैं डाइट की।
देखिए इसमें आपको ऐसी डाइट लेनी है जो आपकी जो स्पर्म है उसको हेल्दी करे। इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं हरी सब्जी। आप हरी सब्जी लीजिए क्योंकि उसके अंदर आयरन होता है। आयरन में आप पालक लीजिए, आज के समय तो पालक बहुत प्रचुर मात्रा में है। पालक लीजिए, मटर लीजिए, कहीं ना कहीं जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो। आप टमाटर लीजिए, टमाटर में या जो ऐसे रेड फ्रूट है वो लीजिए क्योंकि उनके अंदर लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन भी स्पर्म काउंट क्वांटिटी भी बढ़ाएगा, क्वालिटी भी अच्छा करेगा। आप विटामिन सी का इस्तेमाल कीजिए। विटामिन सी जो ऑरेंज है, नींबू है, मौसमी है, जिसके अंदर विटामिन सी होता है। आप कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आप हेल्दी डाइट और बैलेंस्ड डाइट लोगे ना तो आप बिना मेडिसिन के भी आप अपना स्पर्म काउंट भी बढ़ा सकते हो और अपनी जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी बढ़ा सकते हो। डाइट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अब बात करते हैं लास्ट में मेडिसिन की। इसके लिए आपको देखो क्या करना है। देखो जो स्पर्म है काउंट कम है और इसकी बढ़ाने की मेडिसिन कम से कम बहुत मेडिसिन आती है। एक मेडिसिन हम इसके लिए आप बता दिया तो ऐसी कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको हम सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपने सीमन LIC से आपने जो टेस्ट कराया है, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आपको वो नंबर पर व्हाट्सएप पर वो अपनी रिपोर्ट भेज देना है। फिर हम आपको उसी के अकॉर्डिंग हम आपसे मेडिसिन बताएंगे क्योंकि इसमें हर इंसान की मेडिसिन वेरीफाइड करती है स्पर्म काउंट के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, फिर हम आपको या तो हम मेडिसिन आपको बताएंगे या हम आपको मेडिसिन यहाँ से बनाकर भेजेंगे। आपको सिर्फ सिंपल सा काम करना है, अपनी जो आपने रिपोर्ट कराई है वो रिपोर्ट इस नंबर पर भेजनी है और जो हमारी क्वालिफाइड डॉक्टरों की टीम है उनसे आपको कंसल्ट करना है। अपनी परेशानी जो भी परेशानी है वो भी बात करनी है और खुलकर जो भी आपको कोई समस्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। और आपका स्पर्म काउंट, क्योंकि जो हम मेडिसिन देते हैं, हम आज तक ऐसा कोई केस नहीं है जिसको हमने मेडिसिन दी है और उसका स्पर्म काउंट ना बढ़ा हो। हर केस में स्पर्म काउंट बढ़ते हैं। किसी किसी केस में देखा कि 15 दिन में ही, जब हम 15 दिन में इनका टेस्ट कराते हैं, देखते हैं रिपोर्ट नॉर्मल है। हम क्या करते हैं कि आप हमारी मेडिसिन लेने से पहले एक बार रिपोर्ट करा लो, फिर 15 दिन बाद फिर एक बार रिपोर्ट करा लो, तो देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। किसी किसी केस में पूरा रिजल्ट आया, किसी रिजल्ट में कम आया, लेकिन काउंटिंग जरूर बढ़ती है और मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ते हैं। तो आप अपनी रिपोर्ट भेजिए और हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर से बात करें। आज की वीडियो में बहुत हेल्पफुल बनाई है तो, और यही चाहूँगा, देखिए मैं इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ, आपको इतनी अच्छी नॉलेज देता हूँ, तो मैं आपसे सिर्फ यही तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत कम कहता हूँ इस बारे में मैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जिससे कि जिसके भाई का भी स्पर्म काउंट कम हो या मोर्टेलिटी रेट कम हो, उनको भी पता चल जाए कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।